अच्छा, एक कमेंट आया था, एक क्वेश्चन किया है कमेंट में, है ना? क्या था? अगर जो भारत की एजुकेशन सिस्टम जो गलत रास्ते पे जा रही है, तो हम्म उसको सही रास्ते पे लाने के लिए हम्म बच्चों को और टीचर को किस तरीके की भूमिका निभानी चाहिए? अच्छा, तो जैसे भारत की शिक्षा व्यवस्था आप देखते हो, जैसे मैंने कल भी आपको थोड़ा डिटेल दिया था कि भारत की और अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था जो है वो काफी हद तक उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ना? अगर आप अमेरिका की देखते हो, अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक माइंड ओपनिंग एजुकेशन सिस्टम है जो कि स्टूडेंट्स का दिमाग ओपन करता है ना? जबकि अगर आप इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखते हो तो उसमें कोई माइंड ओपनिंग बात ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है माइंड ओपनिंग का। हालांकि अगर देखा जाए बुक्स में या जो पॉलिसीज में तो बहुत अच्छा बनाया गया है कि थॉट प्रोवोकिंग एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अच्छे सी ताकि उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो सके। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो बच्चों का माइंड है वो अनथिंकेबल हो गया है ऑलमोस्ट। सबसे बड़ी चीज यही है कि आप इसके दो तीन एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे धर्म की राजनीति जो चला रही है ना, धर्म की राजनीति जो आती है, इससे साफ पता चलता है कि एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा चुका है ना? दूसरा, अगर आप हम देखते हैं इसके अंदर रोजगार कैसा है, ठीक है, भारत के अंदर रोजगार की क्या अवस्था है? एजुकेटेड होने के बाद भी अगर किसी देश में अगर रोजगार की कमी है तो वहां की शिक्षा व्यवस्था में किसी ना किसी प्रकार की कमी है। तीसरा, रिसर्च वर्क, है ना? रिसर्च जो होती है, अब रिसर्च में क्या होता है कि आप देखें कि यूएसए, चाइना कितनी मॉडर्न टेक्निक्स पे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा देश कितनी मॉडर्न टेक्निकों पे आगे बढ़ पाया है आज तक? हम आज तक एक गूगल का अल्टरनेट नहीं बना पाए हैं। एआई की तो बात छोड़ दो, है ना? तो यहां से हमारे दो तीन चीजों से पता चल जाता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो किस राह पर जा रही है। एक और बेहतर उदाहरण आप देख सकते हैं, आप कोई भी आंदोलन कीजिए, ठीक है, कोई भी आंदोलन कीजिए, आंदोलन का मतलब कोई भी, जैसे कि अभी शुद्ध हवा के लिए दिल्ली में आप देख रहे हो, है ना, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जॉब्स के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको साथ क्या किया जा रहा है? क्या आपको सच में लगता है कि अगर हम इन टॉपिकों को अगर देखते हैं तो क्या भारत में लिटरली वो शिक्षा दी जा रही है जिससे कि इंसान का माइंड ओपन हो सके? इनको देखा जाए तो पूरा ये दिख रहा है कि भाई उनका तो एजुकेशन सिस्टम की वजह से पूरा थॉट प्रोसेस ही पूरा दबा दिया गया है या दबाया जा रहा है ना? तो ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति में, है ना? तो एक यही सवाल आता है बहुत बेहतर कि क्या किया जाए। तो ये तो कुछ तरीके थे जिनकी वजह से हम देख सकते हैं कि हाँ, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी कंपैरेटिवली कम हो रही है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो टीचर्स है, टीचर्स क्या कर सकते हैं, है ना? टीचर्स इसमें क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहली चीज या सबसे पहला काम जो टीचरों को करना पड़ेगा वो सेल्फ थिंकिंग को डेवलप करना है ना? मैंने जब कॉलेज में पढ़ाया था तो मैंने ब्लेम गेम देखा है टीचर्स और स्टूडेंट्स में। टीचर कहते हैं कि स्टूडेंट करके कुछ नहीं लाते, स्टूडेंट कहते हैं टीचर कुछ नहीं कराते। सबसे पहले तो ये ब्लेम गेम हमें छोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ से। हमारे पूरे भारत के अंदर आप देख सकते हैं कि ब्लेम गेम बहुत अच्छे तौर पे खेला जाता है ना? टीचर असाइनमेंट देते हैं, बच्चे उसे पूरा करके नहीं लाते, या फिर टेम्परेरी बस कंप्लीट किया और दे दिया। टीचर कहते हैं कि जब बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं क्या करूं? क्वेश्चन ये है कि क्या आप भी इंटरेस्टिंग लेवल पे पढ़ा रहे हैं? आपको खुद इंटरेस्टिंग भी बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में गए, लेक्चर दिया, लेक्चर दे के वापस आ गए, बच्चा क्या इंटरेस्ट ले रहा है? क्या आपके लेक्चर में बच्चा इंटरेस्टेड है? आपने कितनी थिंकिंग डेवलप की? मैं खुद अगर देखूं तो मैंने जो भी पढ़ा है आज तक अपने पूरे जीवन में, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हर बच्चे को न्यू कॉन्सेप्ट दिया जाए, न्यू कॉन्सेप्ट उसको मिले। मैंने कभी नहीं देखा
कि किसी भी बच्चे को जब हम न्यू कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कोई नई चीज बता रहे हैं, तो वो बोर हो रहा है, वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, वो सीखना चाहता है। तो यहाँ पे टीचर्स को बात समझनी चाहिए कि क्या हम इतना उनको दे पा रहे हैं जिससे कि बच्चा इंटरेस्ट में आ जाए, या बच्चे को सीखने की इच्छा करे, आपसे सवाल पूछे। बहुत से टीचरों को मैंने देखा है, जब भी स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं वो उनको आंसर ही नहीं करते। ये हमारे साथ भी हुआ था कॉलेज में, उन्हें आंसर ही नहीं करते, डे बाय डे उनको टालते रहते हैं। बच्चा क्यों इंटरेस्ट लेगा फिर स्टडी में? अगर किसी भी बच्चे की अगर क्यूरियोसिटी कंप्लीट नहीं होती है, उसको अगर आप खत्म नहीं करेंगे, तो बच्चा क्या आपसे कनेक्ट हो पाएगा? सिंपल सा एक वे है, आपको बच्चा कनेक्ट करने के लिए उसके क्वेश्चनों का आंसर करना पड़ेगा। जबकि मैं पूरे इंडिया में देखता हूं कि कोई भी बच्चा क्वेश्चन करने से ही सबसे पहले डरता है। किसी भी स्टूडेंट को आप उठा लो, स्कूल लेवल से लेके टॉप लेवल तक चले जाओ, क्वेश्चन करने से ही बच्चा डरता है। क्यों डरता है? टीचर के रिप्लाई क्या आते हैं? आउट ऑफ सिलेबस। ये कहना कि क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है, आपने बच्चे की क्यूरियोसिटी को मार दिया। क्योंकि क्या आप ये बात कह सकते हैं कि सारी बातें क्या सिर्फ किताब तक ही सीमित है? बहुत सी बातें ऐसी हैं जो किताब के बाहर सीमित है, और जब तक आप आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन के आंसर अगर आप नहीं देंगे, तो बच्चा सिर्फ किताब में घुस के क्या करेगा? वो तो उसके लिए एक बोरिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब एक किताब जो 1970 में लिखी गई है, क्या उसके थॉट आज भी उतने ही रिलेवेंट होंगे? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो बच्चे ने अगर उस टाइम के सिचुएशन को देखकर अगर आज के टाइम की सिचुएशन से अगर क्वेश्चन कर दिया है, और आप कह रहे हो कि नहीं ये आउट ऑफ द सिलेबस है, तो आपने एक ब्रेन को डेड कर दिया है। आपका ड्यूटी था इस क्वेश्चन का आंसर करना, चाहे वो आउट ऑफ द सिलेबस हो, चाहे वो इन ऑफ द सिलेबस हो, मैटर नहीं करता। हम मैटर करता है कि स्टूडेंट की क्वेरी का हमें आंसर करना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर और थोड़ी रिसर्च करने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। एक और कमी जो मैंने यहाँ टीचर्स की देखी है, वो देखिए, वो रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है। बहुत कम टीचर मैंने ऐसे देखे हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड है। उनको क्या है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई, बात खत्म, या उनको एक जॉब मिल गई, बात खत्म हो गई उनके लिए, उनका घर चल रहा है। अब वो पढ़ने के लिए ट्राई नहीं करते आगे और ज्यादा कि मैं कुछ नया करके लाऊं, जिससे कि स्टूडेंट्स को और ज्यादा नया मिले और उनका जो थिंकिंग लेवल है वो डेवलप हो। मैंने कई स्कूल्स में क्लासेस में बैठ के भी ये चीज देखी है। जैसे हम रिसर्च करने चले जाते हैं, तो ओनली इन द सिलेबस, ओनली इन सिलेबस, सिर्फ यही पढ़ाता है। टीचर सिलेबस के बाहर जाने की कोशिश नहीं करते। जबकि हमें अगर थॉट प्रोसेस अगर डेवलप करना है, तो आउट ऑफ द बॉक्स हमें सोचना ही पड़ेगा। जब तक हम खुद आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे या बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लेके जाएंगे, वो किस तरीके से उसकी थिंकिंग जनरेट होगी? वो तो थिंकिंग उसकी वहीं बुक के अंदर रह जाएगी। अब बुक के अंदर अगर एक बच्चे की थिंकिंग रह जाती है, तो आप कैसे डेवलपमेंट की सोच सकते हो उसमें? मुझे नहीं लगता कि किसी भी टाइप का डेवलपमेंट उसके अंदर होगा, है ना। अगली चीज जो टीचर्स के अंदर जो आ जाती है, वो है कि बस जॉब है, जॉब करना है। मैंने कई स्कूल्स के 11th 12th के बच्चों की, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके बच्चों की कॉपीज कुछ अपने पास मंगाई। टीचरों ने कॉपी चेक की हुई है, बट मैंने ये प्रोबेबली उन कॉपीज के अंदर ऑलमोस्ट मैं आपसे कहूंगा 98% केसेस टीचर ने गलत चीजों को भी सही कर रखा था, और हर बच्चे ने सेम कंटेंट लिखा हुआ था, और टीचर बस चेक कर रहा है। क्या हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाते हैं? क्या हम सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने की, कि हम अपने आप को सेव कर रहे हैं? इससे हमें बचना होगा। मेरे विचार से बच्चे के अंदर एक एक कमी को आइडेंटिफाई करना हमारा काम होता है, लेकिन क्या हम करते हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा। जब कॉपीज के अंदर हम सही से चेक नहीं करते, उन्हें मिस्टेक्स नहीं बताते, तो बच्चा कहां से अपने आप को डेवलप करेगा? चाहे वो सही जाए या गलत जाए, वो तो यही सोचेगा ना कि ठीक है, मेरा तो काम चल रहा है, टीचर ने वेरी गुड दे दिया, दैट्स इट। हमें इन चीजों से बचना पड़ेगा। हर टीचर को ये फॉर्मेलिटी छोड़ के रियल में वर्क करना पड़ेगा, तब जाके इंडिया का टीचर्स की तरफ से थॉट प्रोसेस इंक्रीज हो सकेगा, जिससे कि स्टूडेंट और बेटर कर सके। जैसा कि आपने कहा, हाँ,
कि टीचर्स अगर ये करें तो बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा, है ना? ये सारे पॉइंट्स तो उसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि टीचर ने मुझे बताया था कि उनको ये ऑर्डर आता है ऊपर से, मतलब उनके हाथ में कुछ है नहीं, उनको एक प्रोसीजर दिया जाता है कि उनको इतना ही कराना है, ऐसे ही बोलना है, इतना ही सिलेबस कवर कराना, और उससे वो एक पॉइंट डिफरेंट नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं अटेंडेंस का, तो गवर्नमेंट 6 जगहों पे अटेंडेंस मांगती है, तो इसका पर्पस क्या है? पर्पस देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर गवर्नमेंट क्या दे रही है, धर्म की राजनीति, रोजगार है नहीं देश में, रिसर्च वर्क है नहीं, आंदोलन है नहीं। ठीक है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हो तो यू आर पाकिस्तानी और यू आर समथिंग एल्स, है ना। मैंने जैसे आपको कई बार बताया होगा, जब तक ठीक है आप गरीब रहेंगे, है ना, आप गरीब रहेंगे, सरकारें चलती रहेंगी। ध्यान है ये वाला कॉन्सेप्ट, मैंने कई बार आपको बताया था। तो सरकार क्या चाहेगी कि स्टूडेंट का भी डेवलप हो पाए। अगर आप स्टूडेंट को डेवलप कर देते हो तो सिंपल सा एक मैटर ये निकल के आ जाता है कि भाई जब बच्चा एजुकेटेड हो जाएगा, सवाल पूछने लगेगा, तो कल को जाके वो नेताओं से भी सवाल पूछेगा। अब नेता कैसे जवाब देगा, ये मैंने आपको शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में भी इसका आंसर दिया था आपको, अगर आपको ध्यान हो तो, कि जब तक स्टूडेंट माइंड से ओपन नहीं होगा, सरकार के लिए तो बेटर है। सरकार के लिए आसान काम क्या है, जॉब क्रिएट करना या धर्म की राजनीति करना। धर्म की राजनीति कब कराई जा सकती है, जब उनका थॉट प्रोवोकिंग ही ना हो, उनको उलझा के रख दो उस चीजों में। तो ये एक वे होता है। तो टीचर के ऊपर अगर गवर्नमेंट प्रेशर डालती है तो वो सिर्फ इस वजह से डालती है ताकि जनता जितनी ज्यादा गरीब रहे, उतना ज्यादा उनके क्वेश्चन कम होंगे और उनको छोटी मोटी चीजों में सेटिस्फाई किया जा सकेगा। ये मैंने आपको आंसर पहले भी किया था एक वीडियो में, अगर आपने देखा हो वो, या मैंने, आप तो क्लास में ही थे उस टाइम पे जब मैं पढ़ाया था आपको ये, है ना। तो ये चीज एक प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। एक बार मैंने भी क्वेश्चन किया था, हाँ। एक हमारी तरफ नेता आया था, तो वो कह रहा था कि मतलब आप मुझे वोट दो सभी, तो आपकी जो नालियां हैं, सड़कें हैं, जितनी भी फैसिलिटी सब ठीक करा दूंगा। तो मैंने वहाँ एक क्वेश्चन कर दिया, मैंने आपसे पहले भी आए थे आपका नेता और कंडीशन अभी भी बेकार, आप कह रहे कुछ ठीक कर, क्या गारंटी है कि आप प्रूफ है कि आप ठीक ही कर दोगे। इतना सुन के उसने मेरा आंसर ही नहीं दिया, उसने बोले साइड में हो जाओ आप, और जो उसके साथ के जो लोग थे उन्होंने साइड में कर दिया, कोई कुछ नहीं वो वैसे चला गया। अब यही तो सारी बात होती है। जैसे आपने क्वेश्चन किया, मेरे हिसाब से चेंजेस आज भी नहीं आए होंगे, है ना, सेम है ना। देखो प्रॉब्लम तो यही है ना हमारे देश में। हमारे देश में क्या है, नेताओं के अंडर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जब तक आप अपने आप को किसी के अंडर में समझोगे, तब तक आप कभी उस इंसान से काम नहीं करा सकोगे। स्विट्जरलैंड का एग्जांपल ले लो आप। आपको लगता है कि कोई मिनिस्टर वहां पे जनता से कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पंगे लेता है जनता से? जनता एक बार में हटा देती है स्विट्जरलैंड में। इंडिया के अंदर क्या है, मिनिस्टर्स की पूजा की जाती है, उनके जो अंडर में जो चेले काम करते हैं वो ये सोचते हैं कि नेताजी तो महान है, जबकि नेताजी कर क्या रहे हैं। तो यही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारे देश में। थॉट तो बन ही नहीं पाता किसी भी तरीके से। हाँ, वही जैसा कि मैंने जैसे अभी आपको क्या बताया यहाँ पे कि क्वेश्चन पूछने ही नहीं देना। तो स्कूल से ही जब क्यूरियोसिटी खत्म कर दी क्वेश्चन पूछने की, तो यंगनेस में वो क्या क्वेश्चन करेंगे, है ना। यही एक वो बनता है अच्छा रिप्लाई इन चीजों का, है ना। अब बच्चे क्या कर सकते हैं, है ना। अगर आपको एजुकेशन सही बात पे अगर लेके आनी है तो बच्चे क्या कर, मतलब स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। देखो फर्स्ट जो इसमें मेरा मानना है, सबसे पहले जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चन करो, है ना। सबसे बढ़िया चीज है आपके, क्वेश्चन करो। जो टीचर सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देता, ठीक है, आपको अपने राइट्स पता है, उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन करें,
मैटर नहीं है, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। कई टीचर आपको बोल देंगे हालांकि इस चीज को कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, इट इज नॉट माय ड्यूटी। तो आप उससे क्वेश्चन करें, देन व्हाट इज योर ड्यूटी? ठीक है, व्हाट इज योर ड्यूटी? देखो, आप अपने राइट्स को लेने के लिए आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आपको नेशन को डेवलप करना है, एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना है, तो ध्यान रखना आपको सबसे पहले सेल्फ को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ को डेवलप नहीं करते, आप उम्मीद मत कीजिए कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो सकेगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बनता किससे है? हम लोगों की वजह से। मैं कई बार देखता हूं यूनिवर्सिटीज के अंदर कई प्रोफेसर्स को ही नहीं पता होता कि क्या सर्कुलर आने वाला है, क्या नया रूल आने वाला है। कई यूनिवर्सिटीज 2 साल का एमए कोर्स चला रही है, कई यूनिवर्सिटीज 1 साल का एमए कोर्स चला रही है, कई जगह ग्रेजुएशन 4 साल की है, कई जगह ग्रेजुएशन 3 साल की है। स्टूडेंट तो वही कंफ्यूज है कि मैं करूं क्या। एक यूनिवर्सिटी में रूल कुछ और है, दूसरी यूनिवर्सिटी में रूल कुछ और है, रूल कब चेंज हो जाएगा यही नहीं पता। तो क्या ऐसे एजुकेशन सिस्टम चलेगा? आपको खुद सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा इन चीजों के लिए। और दूसरा, कुछ जो हमारी हायर अथॉरिटीज हैं, इनको भी ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि हमें रूल्स एक बार परफेक्ट बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डेवलप कर सके, है ना। वो रूल हमें ही बनाने पड़ेंगे। और स्टूडेंट्स की सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन अराइज करें, क्वेश्चन पूछे। अगर टीचर आंसर नहीं दे रहा है, सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे रहा है, टाल मटोल कर रहा है, देन नो योर राइट्स। बस मैं सिंपल इतना ही कहूंगा। दूसरा, अगर कोई भी आपको असाइनमेंट या कोई भी वर्क दिया जा रहा है तो उसको सीरियसली करें, उसको मजाक में ना लें, कॉपी ना करें। मैं खुद कॉलेज में जो मैंने बच्चे पढ़ाए, तो मैंने क्या देखा था कि असाइनमेंट्स आ रहे हैं गूगल कॉपी, सब गूगल कॉपी है। और एक जो कॉन्सेप्ट दे दिया गया बच्चों को कि आपको बस पेज भर के देना है, पेज भर के नहीं देना, आप अपना थॉट प्रोसेस उसमें डालिए कि थॉट प्रोसेस क्या है। जब तक आप खुद अगर अपना थॉट प्रोसेस अगर नहीं डालेंगे, ठीक है, तब तक आपका माइंड लेवल इंक्रीज नहीं होगा। हम क्या करते हैं, कॉपी गूगल से मिल रहा है, हम क्या करते हैं, काम को आसान करते हैं। हमें काम को आसान नहीं करना है, हमें क्या काम करना है, उसके बारे में रिसर्च करना है। जब तक हम रिसर्च खुद नहीं करेंगे, सेल्फ नहीं करेंगे, सेल्फ के काम को जब हम अच्छे से डेवलप करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमारा सिस्टम खुद से ही नहीं होगा। क्योंकि टीचर क्या चाहता है? टीचर चाहता है कि बच्चे आगे बढ़े, बच्चे चाहते हैं कि टीचर अच्छा पढ़ाए, लेकिन दोनों को मिलकर यहाँ पे साथ में कंबाइन होकर चलना पड़ेगा। जब तक दोनों साथ मिलकर नहीं चलते, तब तक आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप होने वाला है ना। तो सबसे पहले आप असाइनमेंट्स को या किसी भी वर्क को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, अपनी तरफ से कंप्लीट कीजिए। और यहाँ पे टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर बच्चे के थॉट्स अगर आ रहे हैं, तो उसको आप सिर्फ बुक के अंदर ना लेके जाए, आपको अपना प्रोसेस या अपने थॉट प्रोसेस उसके अंदर रखनी चाहिए। बच्चे को बताना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो और बेटर क्या हो सकता है। आप देखेंगे कुछ मतलब 10 सालों के अंदर मेरे विचार से इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत बेस्ट हो जाएगा। तीसरा काम जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो है रिसर्च। खुद भी तो रिसर्च ओरिएंटेड रहो, खुद भी तो कुछ नया लेके आओ, खुद भी तो कुछ देखो, कुछ नई बुक्स उठाओ, उन बुक्स को उठाओ जो अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करती है। गूगल में आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगी जो एक्चुअल में आपको बुक्स में मिल जाएगी। गूगल क्या है, गूगल ऊपर ऊपर से आंसर देगा, वो आपके थॉट प्रोसेस को जनरेट नहीं करता। या जैसे एआई आज के टाइम पे चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि एआई टेक्नोलॉजी का यूज मत करो, बिल्कुल करो, लेकिन उस पर डिपेंड मत रहो। अपने माइंड को इंप्रूव करो, अपने माइंड को डेवलप करो, तब जाकर आपको एक अच्छा कंटेंट या अच्छी नॉलेज मिल पाएगी। आप खुद का भी थोड़ा रिसर्च वर्क करें, खुद भी देखें, खुद भी कुछ नया करें। टीचर ने अगर एक काम दिया तो उसको भी और बेटर करके लाएं और उस पे क्वेश्चनिंग करें, डिबेट करें, तब जाकर काफी हद तक हम एजुकेशन सिस्टम को या अपने माइंड के थॉट को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। चौथा पॉइंट, हमें सिर्फ जॉब ओरिएंटेड स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, ज्यादातर बच्चे मैंने देखे हैं सिर्फ किस लिए आते हैं, जॉब ओरिएंटेड, कि अगर हमें डिग्री मिल जाएगी तो हमें जॉब अच्छी मिल जाएगी। देखो,
जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, है ना, तब तक आपको अच्छे जॉब मिलने की भी कोई गारंटी नहीं है। आप 100% ले आओ, इंटरव्यू में जब आपको आता ही नहीं है कुछ, आपको नॉलेज ही नहीं है, कोई इंसान आपको क्यों जॉब प्रोवाइड करेगा? तो सिर्फ जॉब ओरिएंटेड ना सोच के अपना नॉलेज या अपना स्किल बेस बढ़ाने के लिए आप स्टडी करें, है ना। इससे क्या होगा, जब आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करोगे, जब अपने स्किल्स को बढ़ाओगे, तो इससे क्या होगा कि आप नई चीजों को क्रिएट कर पाएंगे, है ना, नए स्कोप ओपन कर पाएंगे, नया माइंड आपका ओपन होगा, जिससे क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने आप क्रिएट हो जाएंगी। आप खुद सोच के देखिए कि आप जॉब लेने के लिए पढ़ रहे हैं या जॉब क्रिएट करने के लिए आप स्टडी कर रहे हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। अगर आप जॉब लेने के लिए कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक इंसान को जॉब दे पाएंगे, लेकिन अगर आप जॉब क्रिएट करने के लिए पढ़ रहे हैं तो 10 इंसानों को आप जॉब दे पाएंगे। हो सकता है 20, 50, 100 भी आ जाए। कितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पर क्रिएट की जा सकती हैं। तो आप सिर्फ जॉब ओरिएंटेड ना पढ़ें, सिलेबस में ना रहें, सिर्फ उससे आगे निकले, उससे आगे बढ़े, क्वेश्चन करें, थॉट प्रोसेस अपना आगे बढ़ाएं, रिसर्च वर्क करें, तब जाके एक हमारा जो है एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक अच्छे पाथ पर जा सकता है।